ऑलराइट, इस क्लास में हम द डिसीजन मेकर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का ही टॉपिक है। द डिसीजन मेकर्स मतलब जो डिसीजन लिए या बनाए जाते हैं उसमें कैसे क्या प्रोसेस वगैरह ये सब। द मेजर डिसीजन इन्वॉल्व सम मेजर फंक्शनरीज ऑफ आवर कंट्री। कुछ मेजर डिसीजन में कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइक देयर आर सम समथिंग लाइक दिस, लाइक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री। पूरे कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। कंट्री की हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। एंड प्राइम मिनिस्टर, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन ये है कि भाई कंट्री का हेड कौन है, तो आंसर इज प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ये है कि यार गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली ऑल गवर्नमेंटल पावर्स में एक्सरसाइजेस कौन करता है? पीएम, राइट। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। मोस्ट ऑफ द डिसीजन कौन लेता है? पीएम, अपनी कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर। कैबिनेट मिशन जो होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो। अब देखिए पार्लियामेंट, इट कंसिस्ट दी प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। पार्लियामेंट जो कंसिस्ट होता है वो प्रेसिडेंट और टू हाउसेस के साथ होता है कंसिस्ट, राइट। टू हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा और एंड राज्यसभा। द लोकसभा और द लोअर हाउस इज कंपोज्ड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोकसभा को कौन कंट्रोल करता है? लोअर हाउस, राइट। अब लोअर हाउस लोकसभा मतलब डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल। टू टर्म मतलब क्या है? इलेक्टेड बाय द पीपल्स है, राइट। राज्यसभा और अपर हाउस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी का सपोर्ट करेगा कि पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी है उसका सपोर्ट। यहाँ राज्यसभा को कौन डील कर रहा है? अपर हाउस। लोकसभा को कौन डील कर रहा है? लोअर हाउस। लॉजिक ये है कि लोकसभा बेसिकली इलेक्टेड बाय, डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल है, और राज्यसभा इनडायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल है। दिस इज डिफरेंस। ये आप लिख भी लेना कि आगे हम पढ़ेंगे भी। बट हाँ, आपको पार्लियामेंट का प्रोसेस और मीनिंग क्लियर होने चाहिए कि ये है पार्लियामेंट। अपोजिंग गवर्नमेंट डिसीजन। अब भाई गवर्नमेंट डिसीजन का भी अपोज होता है। जैसे इफ सम पीपल और एसोसिएशन आर नॉट सेटिस्फाइड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर एंड देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, एंड देन दे कैन फाइल द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और इन हाई कोर्ट। मतलब अगर गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इशू करा है, कुछ लोग मतलब उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना, खुश नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट क्लियर करते हैं उनके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में। प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर, उसी के साथ वो केस फाइल करते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस या हाई कोर्ट में जाएगा केस, राइट। दिस केस वाज नोन एज इंदिरा शोनी केस। इस केस को हम इंदिरा शोनी केस के बारे में भी इस नाम से भी जानते हैं। एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं इसे। कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया कि जिससे कि कुछ लोगों को समझ नहीं आया, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया, राइट। इज दैट क्लियर? सो ये था हमारा पूरा डिसीजन मेकर्स। बाकी अब अगला अगला टॉपिक आएगा हमारा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। भाई नीड फॉर इंस्टीट्यूशन, एसएसटी की, मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की जरूरत क्यों पड़ती है? इंस्टीट्यूशन क्यों लगाना पड़ता है? नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, और कुछ हमारे जैसे अच्छे टीचर्स, मैं ये नहीं कहूंगा, अरिहंत इंस्टीट्यूट, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं, राइट। अपनी तारीफ नहीं करूंगा मैं। बाकी हाँ, यहाँ बात ये है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्यों जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की? सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर दी अरेंजमेंट्स, ये एक अरेंजमेंट है, राइट। ऑल गवर्नमेंटल बॉडीज का, जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, एंड मेड इन दी डेमोक्रेसीज टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन टू सी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। भाई किसी डिसीजन को लेने के लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत, तो इसके लिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होनी जरूरी है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? इसलिए नीड है हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, कि वो देख पाती है कि यार ये चीज सही है ये चीज गलत है, राइट। सो विदाउट द फंक्शन ऑफ द टास्क असाइंड टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क। देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट या कोई भी वर्किंग है, बिना जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से वर्किंग नहीं की जा सकती, राइट, इनके बिना इन्वॉल्वमेंट के। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में रूल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं और रेगुलेशंस भी,
which can bind the hands of the leaders, right? भाई अभी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है तभी तो आपको पढ़ा पा रहे हैं, नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? सारी चीज स्कूल में तो है नहीं, राइट? सो ये है हमारा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू वी नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? क्लियर है, राइट? नाउ हम पार्लियामेंट समझेंगे। Parliament is a set of people elected regularly by the people of the country, directly through direct elections or indirectly through indirect election। तो भाई देखिए, दोनों इलेक्शन होते हैं इसके अंदर। ऑल द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, बिना इम्प्लीमेंट किए, करने से पहले, और आर पुट इन दी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आर पुट इन दी पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। ठीक है ना? जब पहले डिस्कशन करेंगे फिर जाके उसमें कोई चीज डिस्कस इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन करना जरूरी है। पता चला हमने डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री की एक खासियत है, डिसीजंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। डिसीजन जब भी इम्प्लीमेंट होंगे जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, राइट? अब आपके स्कूल का डिसीजन मैं नहीं लूंगा, आपके स्कूल के अंदर अगर डिसीजन 1% भी लेगा, पूरा मैनेजमेंट लेगा, तब जाके डिसीजन इंप्लीमेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन है नीड ऑफ पार्लियामेंट। पहले आप ये बताइए, पार्लियामेंट क्लियर है, फिर हम अगली क्लास में नीड ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे।